नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम आपके सामने समास को लेकर आए हैं। समास की परिभाषा इस प्रकार है। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। इसका का अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया छोटा सा रूप बनता है तो उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे अर्थों में कहा जाए, जहाँ कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों का अर्थ प्रकट किया जाए, वह समास कहलाता है। संस्कृत, जर्मन और बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का बहुत प्रयोग किया जाता है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहलाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। चलिए जानते हैं समास के कुछ उदाहरण। जैसे कमल के समान चरण को कहते हैं चरण कमल। रसोई के लिए घर को कहते हैं रसोई घर। घोड़े पर सवार व्यक्ति को कहते हैं घुड़सवार। सामासिक शब्द और समस्त पद की परिभाषा कुछ जानते हैं इस प्रकार। जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। अब जानते हैं पूर्व पद के बारे में। सामासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे और अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। अब जानते हैं समास विग्रह क्या होता है। सामासिक शब्दों के बीच में के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग कर दिए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे हम एक ही बार में कह देते हैं माता और पिता, तो इसका अर्थ होता है माता और पिता। चलिए समास के भेदों को जानते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। चलिए सबसे पहले समास को तत्पुरुष समास के बारे में जान लेते हैं। तत्पुरुष समास वह समास जिसमें उत्तर प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है। समास विग्रह करते समय बीच के विभक्ति का लोप होता है। इस समास में आने वाले कारकों को चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आने वाले जो चिन्ह हैं वो होते हैं को, से, के लिए, से, का, के, में, पर आदि शब्द। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला है मूर्तिकार। मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार कहा जाता है। राजद्रोही, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही। खुद को मारने वाला आत्मघाती कहलाता है। कालजयी, काल को जीतने वाला। इस तरह के शब्दों को प्रयोग करते हैं। अब तत्पुरुष समास के भी कुछ भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है कर्ण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठवां है अधिकरण तत्पुरुष। चलिए अब इसके भी भेद को जानते हैं। पहला जो भेद है वह है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष यह समास, इस समास में को चिन्ह का के लोप से यह बनता है। जैसे ग्रंथकार, इसका यदि हम विच्छेद करते हैं तो बनता है ग्रंथ को लिखने वाला। अगला है कर्ण तत्पुरुष। इस समास में 2 कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, से और के द्वारा। जैसे वाल्मीकि रचित, मतलब वाल्मीकि के द्वारा रचित। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इस समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अगला है अपादान तत्पुरुष। इस समास में अपादान कारक के लिए से चिन्ह का लोप होता है। जैसे पद भ्रष्ट, इसका अर्थ है पद से भ्रष्ट। 5वां नंबर है संबंध कारक के चिन्ह में का के का लोप, वह संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे राजसभा, राजा की सभा। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। इस समास में और पर का लोप होता है। जैसे जल समाधि का अर्थ है जल में समाधि। चलिए अगला है समास अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा
और उदाहरण के बारे में जानते हैं। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो और उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय का अर्थ जान लेते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से कोई भी प्रभाव न हो या जो परिवर्तनशील न हो, उसे अव्यय कहते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जान लेते हैं। पहला है अजन्म, इसका को जब विग्रह करेंगे तो होगा जन्म से लेकर। यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, इसका हम विग्रह करेंगे। अगला है कर्मधारय समास। वह समास जिसका प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है अथवा एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है जो रूपी में किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में जो या के समान शब्द आते हैं। जैसे चरण कमल शब्द है, चरण के समान कमल, नील गगन, नीला है जो गगन, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। इसके अलावा है पीतांबर, पीत है जो अंबर। अगला जो समास है वह द्विगु समास है। यह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो या संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता हो। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, दोपहर, इसका मतलब है दो पहरों का समाहार। शताब्दी, 100 सालों का समूह। पंचतंत्र, 5 पात्रों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। इसी प्रकार कुछ और अन्य उदाहरण हैं। अगला है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो या दोनों पदों के मिलते समय और शब्द अथवा या एवं आदि योजक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता या लुप्त हो, ऐसे शब्दों को द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अन्न जल, इसका विग्रह करेंगे तो होगा अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, राजा रंग, राजा और रंग इत्यादि शब्द। अगला जो समास है वह अंतिम इसी चरण में है बहुब्रीहि समास। जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, गज से आनंद, गज के आनंद वाला। त्रिलोचन, 3 आँखों वाला। दशानन, 10 है आनंद जिसके। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी। पहले को हम समझ लेते हैं। गज से आनंद वाला अर्थात गणेश। हम सभी जानते हैं गणेश जी का जो मुख है वह गज का है। अगला है त्रिलोचन, 3 आँखों वाला अर्थात शिव। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।